Good morning, students. Today's our topic is conjunction. So, what is conjunction? Conjunction क्या होता है? It is a word which merely joins together sentences or clauses and sometimes words. कि ऐसे words जो दो sentences या clause या फिर कुछ वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं. जैसे हम हिंदी में यूज़ करते हैं ना, और, मैं और राधा, राइट. या फिर मैं या कविता. सचिन गया लेकिन विपिन नहीं गया. मैं जीत गया लेकिन मेरा फ्रेंड हार गया. सो ये दो क्लोजेस होते हैं, इनको आपस में जो जोड़ने का काम करता है वो कंजंक्शन होती है. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल सचिन एंड विपिन आर ब्रदर्स. सचिन एंड विपिन, अब सचिन और विपिन को किसने ज्वाइंट किया है? एंड ने. तो हेयर एंड इज अ कंजंक्शन. नाउ नंबर 2 इज शी मस्ट वीप और शी विल डाई, है ना. हेयर और इज एक्टेड लाइक अ कंजंक्शन. he is slow but he is sure. But you will pass if you work hard. If. So these are the conjunction words. Now we will read the kinds of conjunctions. Conjunctions are of 3 kinds. कौन कौन से होते हैं उसकी काइंड्स हम वो देखेंगे. नंबर 1, coordinating conjunction. Coordinating conjunction are those conjunction which join independent sentences of equal rank or order. Means independent sentences of equal rank means जो कि ऐसे sentences जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, राइट. दोनों के दोनों कैसे होते हैं? इक्वल रैंक के. जैसे कि दो ऐसे सेंटेंसेस या क्लोज जो अगर हम अलग अलग भी लिखें तो उससे उस पर फ़र्क ना पड़े. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं. नंबर 1 एग्जाम्पल इज शी केम एंड बिगेन टू रीड. वो आई और उसने पढ़ना शुरू किया, राइट. बर्ड्स फ्लाई बट फिश स्विम. बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स उड़ते हैं लेकिन जो फिश है वो स्विमिंग करती है, राइट. सो हेयर क्या बर्ड्स का फ्लाई करना तभी पॉसिबल है जब फिश स्विम करेंगी? नहीं. बोथ आर इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस. ही इज स्लो बट ही इज श्योर. डू योर वर्क और आई शेल पनिश यू, राइट. या तो अपना काम करो या फिर मैं आपको पनिश करूँगा. सो दीज आर द इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस. एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर एक काम हुआ है तो दूसरा काम तभी होगा. वो एक समय पे दोनों अलग अलग भी काम हो सकते हैं. जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो आएगा तब मैं जाऊँगा, तो उसके आने पे डिपेंड करता है मेरा जाना. लेकिन यहाँ पे तो इस टाइप का कुछ भी नहीं है. ये इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है और वो कैसे होते हैं? डिपेंडेंट. नाउ द नेक्स्ट काइंड इज coordinating conjunction. Next is subordinating conjunction. Subordinating conjunctions कैसे होते हैं? अनइक्वल रैंक्स के, जिसमें डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे. The conjunction that are used to join two sentences of unequal rank or order are called subordinating conjunctions. Like tell them that I will come. उन्हें बता दो कि मैं आ रहा हूँ. तो वो क्या बताएगा? अब मैं उससे कहूँ कि tell them, तो क्या बताना है उसे? ये तो नहीं पता है, राइट. तो here that is working as conjunction but subordinating conjunctions. Why? Because
मेरे आने पे उसका बताना डिपेंड करता है, राइट। आगे देखिए, मेक हे while the sun shines, right. Next is, will you wait till I return? Will you wait till I return means कि क्या तुम इंतज़ार करोगे मेरे मेरे वापस आने तक। तो उसको कब तक इंतज़ार करना है, वेट करना है, मेरे वापस आने तक उसको वेट करना है। नेक्स्ट इज़, आई शैल टीच इफ़ यू आर सीरियस, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा अगर तुम सीरियस हो तो। मीन्स मेरा पढ़ाना उसके सीरियसली पढ़ने पे डिपेंड करता है। तो दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ अनईक्वल रैंक। एंड मेक हे वाइल द सनशाइन मीन्स, अगर हम हिंदी बात करें तो हिंदी मीनिंग इसका होता है कि सूखी घास तब तैयार की जाती है जब सूरज चमक रहा हो। वैसे ये ईडियम है और इसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि हमें कोई काम तब करना चाहिए जब सिचुएशन हमारे फेवर में हो, हमें तब अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, राइट। तो ये भी डिपेंड करता है। सो दीज आर द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, हेयर, दैट, व्हाइल, टिल, इफ, these are subordinating conjunctions. Now the last one is correlative conjunction. Correlative conjunction क्या होती है, जिसमें पेयर यूज़ होते हैं ना इसके कंजंक्शंस के, लाइक ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, सो दैट। सो दीज आर द पेयर्स। जहाँ पे पेयर्स यूज़ होंगे आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, राइट। हेयर देखिए, नंबर 1 एग्जाम्पल, ही इज़ नीदर रिच नोर पुअर, ना तो वो अमीर है ना वो गरीब है। ईदर ही इज़ मैड और ही फेन मैडनेस, ठीक है, या तो वो मैड है या फिर मैड होने का नाटक करता है। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। नॉट ओनली द टीचर्स, सिर्फ टीचर्स ही नहीं, बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स भी कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक पे। बोथ मोनिका एंड हर सिस्टर आर वेरी पंचुअल। तो वो दोनों कैसे हैं, मोनिका एंड हर सिस्टर पंचुअल हैं। ध्यान से देखें, इसमें बोथ और एंड यूज़ हुआ है, राइट। अगर हम इसमें दो कंजंक्शन ये कोरिलेटिव ना यूज़ करते और ऐसे लिखते, मोनिका एंड हर सिस्टर आर वेरी पंचुअल, अगर हम इस बोथ का यूज़ नहीं करते इसका, तो इट विल बी अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट। बट हेयर बोथ और एंड दोनों यूज़ हुए हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ कोरिलेटिव कंजंक्शंस। थैंक यू।